हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तो हम ये जानेंगे जो हमारा टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता क्या है, इन्वायरमेंट हमें जानना है पहले तो ये है क्या चीज़ इन्वायरमेंट। तो आजकल आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट के लिए सेव करने के लिए उसको कितने जो भी है हर तरीके से एक प्रयास किया जा रहा है सबकी तरफ से कि नहीं हमारा इन्वायरमेंट जो है कि एक स्टेबल रहे। जो एक होता है कि स्टेबल रहे और पॉल्यूटेड ना हो, जिससे कि हम अच्छे से रह सकें, क्योंकि हम जो हमारे आसपास जो हमारे सराउंडिंग्स जो है वही तो हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट अगर डिस्ट्रॉय होता है तो किसकी वजह से होता है, पोल्यूशन है। जो पोल्यूशन बहुत है, जो कई टाइप्स के होते हैं जो कॉज करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, अगर पोल्यूशन जैसे कि आपके कई टाइप्स हो गए, एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, ये सभी अगर पोल्यूशन है तो कहीं ना कहीं जाके बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। तो चलो इसको हम पढ़ते हैं, हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है इसको जानते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि वी हैव हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर एंड बाय पीपल। कह रहे हैं कि ऑफन हम देखते रहते हैं कि जो टर्म इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट उसको हम देखते रहते हैं कहीं ना कहीं। ये शब्द जो हम सुनते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है, इसको या तो टेलीविज़न या न्यूज़पेपर या तो किसी जो किसी के द्वारा या तो कोई कह रहा है उससे सुनते हैं। कह रहे हैं हमारे जो एल्डर्स होते हैं, आवर एल्डर्स टेल अस दैट द एनवायरनमेंट इज नॉट व्हाट आई यूज्ड टू बी अर्लियर। Others say that we should work in a healthy environment and global summits involving the developed and the developing countries are regularly held to discuss environmental issues. In this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other, how we impact the environment. कह रहे हैं कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम कुछ अपने बड़ों के से भी सुनते हैं पहले के बारे में जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं। कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखना चाहिए। और हैंड ग्लोबल जो ग्लोबल समिट है इन्वॉल्विंग, जो ग्लोबल समिट मतलब एक ग्लोबल लेवल का क्या मतलब था, ग्लोबल समिट का मतलब है कि कई कंट्री जो हमारे मतलब कि अगर एक तरीके से कह सकते हो इस वर्ल्ड में जो जितनी कंट्रीज हैं उस लेवल पे जो एक समिति करते हैं, मिलते हैं, जो भी कंट्री के जो भी लीडर्स होते हैं वो बात करते हैं इन्वायरमेंट के। क्योंकि इन्वायरमेंट एक किसी कंट्री का नहीं होता है, किसी एक देश का नहीं होता। अभी नहीं कि बस इन्वायरमेंट को सेव करना केवल इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ओनली अमेरिका की या फिर अदर की एक कंट्री की नहीं होती है, सभी कंट्री को। क्योंकि इन्वायरमेंट जो है कि वो इस इन्वायरमेंट में सभी हैं, सब कंट्री हैं, तो इसीलिए सेव करना सबको जरूरी है। तो जो समिट जो ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्लोबल लेवल पे समिट होती है, सभी कंट्री के साथ मिलते हैं, इससे बात करते हैं। क्योंकि इस टाइप हमारा इन्वायरमेंट जो है कि बहुत ज़्यादा जो डैमेज हो रहा है, तो इस पे जैसे जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, अब इसमें इसको समझेंगे हम जब अगर ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं कि जो कंट्री डेवलप्ड है और जो डेवलपिंग कंट्री, इट मीन्स की जो कंट्री डेवलप हो चुकी है, डेवलप मतलब कि वो विकसित हो चुकी हैं, और कुछ कंट्री क्या हो रही है अभी ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है, डेवलपिंग कंट्री है, कुछ डेवलपिंग है कुछ डेवलप हो चुकी है। जैसे हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अगर यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो क्या है, डेवलप कंट्री है। तो जो कंट्री विकास कर चुकी है, डेवलप कर चुकी है, हर चीज़ों में आगे है, तकनीक से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज़ों में, वो क्या है, डेवलप कंट्री कहलाती है। और जो अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, अभी वो एक तरीके से विकसित हो रहे हैं, अभी हुए नहीं पूरी तरह, उनको कहते हैं डेवलपिंग कंट्री। तो जैसे एग्जांपल आप ले लो इंडिया की, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, और अमेरिका का एग्जांपल लेते हो तो वो डेवलप कंट्री वैसे की अगर बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब जैसे बात हो रही है कि इसमें हम पढ़ें, इसमें यही हम स्टार्ट करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और जो हम एक दूसरे कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ हम इस पर स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं हम। इसको पढ़ने के लिए पहले हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट आर द इकोसिस्टम, करेक्ट, इट्स अ कंपोनेंट्स। करेक्ट, इकोसिस्टम क्या है हमारा, इसके क्या होंगे कंपोनेंट्स, क्या क्या होंगे इकोसिस्टम्स में, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो यहाँ से हम रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या है भाई, इसको जानते हैं।
और ये चैप्टर इसमें इसलिए रखा गया है कि आप स्टूडेंट हो, कल कल आप देश के भविष्य हो, आप किसी लेवल पे आप पोस्टिंग, मतलब आपको जॉब लग रही है, आप जॉब लगे जो भी है, आप काम कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखो। इसलिए आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में रखा गया है कि आप इन्वायरमेंट को जानो और अपने इन्वायरमेंट आस पास जहाँ रह रहे हो, घर में जहाँ पे भी अगर कहीं आप काम करें, वहाँ के इन्वायरमेंट को कैसे हमें सेव करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेव कर पाए, उसको बचा सके, ऐसा हमसे कोशिश हो। क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कंट्रोल हो पाता, लेकिन जितना हो सके उतना हम क्या करें, अपने इन्वायरमेंट को सेव करने की कोशिश हमें करना चाहिए, आई थिंक। तो ये चीज़ें दिया, इसको हम चलो समझते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इन्वायरमेंट को समझना है तो हमें इकोसिस्टम समझना पड़ेगा, चीज़ें जो कि ये सब इन्वायरमेंट के ही पार्ट्स हैं, चीज़ें हम समझेंगे। इसमें बोला इकोसिस्टम, तो कह रहा ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, human beings as well as physical surroundings interact with each others and maintain the balance in the nature. All interacting organisms in the nature and maintain the balance. ये क्या कहलाता है आपका इकोसिस्टम, मतलब कि जो ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, एंड ह्यूमन बीइंग, ये सभी जो फिजिकली जहाँ पे रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं दूसरे से, और कह रहा है कि मेंटेन एंड बैलेंस, नेचर को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। तो कह रहा है कि ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इन्वायरमेंट्स फ्रॉम और इकोसिस्टम, मतलब कि एक जगह पे, मतलब जहाँ पे नॉन लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हो गए आपके ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सभी हो गए, जो एनिमल्स हो गए, ये जो नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रहते हैं और नेचर को बैलेंस करके रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इको सिस्टम बोला जाता है। कह रहा है दस द इको सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड कंपेराइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स कंपेराइजिंग physical factors like the temperature, rainfalls, winds, soils and minerals. अब देखो, हमें ये सब जानना है तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इकोसिस्टम जो है, कि इकोसिस्टम की अगर बात हो रही है तो हम लोग देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स, अगर कंपोनेंट की बात की तो दो तरह के कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट में हमारे क्या होंगे, इकोसिस्टम